Hello friends, welcome all of you. Today we are going to learn how we can find observability. For finding observability, we have a formula, we have a standard formula which we can see in लैपटॉप स्क्रीन ओके सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम दिए हुए सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से दिए हुए सिस्टम की हम इस इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करके ए बी सी एंड डी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। पर ये जो सिस्टम दिया गया है वो हमारा सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम है, और अगर मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम दिया रहता तो हमारे पास यहाँ पर डी मैट्रिक्स की वैल्यू भी रहती। पर यहाँ पर हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, इसलिए हमें डी मैट्रिक्स की कोई ना तो जरूरत है और ना हमारे पास दी गई है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमने ए और बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये ए बी एंड सी की वैल्यू किस तरीके से मैंने फाइंड की है। ठीक है, सो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका कंपैरिजन मैंने ये जो दिया हुआ सिस्टम है इससे किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। आफ्टर दैट बी इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स विच इज एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, एंड द सी इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स विच इज पी क्रॉस एम मैट्रिक्स। तो इन सभी की वैल्यू हमने इस दिए हुए सिस्टम से फाइंड करी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ठीक है, आफ्टर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आवर फॉर्मूला। फॉर यूज दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द ऑब्जर्वेबिलिटी। सो ऑब्जर्वेबिलिटी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ पर दिख रहा है, सी ट्रांसपोर्ट ए इंटू सी का ट्रांसपोर्ट एंड डैश 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 ए इंटू सी का ट्रांसपोर्ट इंटू उसकी पावर है एन माइनस वन। एन की वैल्यू हमने कल भी फाइंड करी थी और आज भी मैं आपको फिर से फाइंड करके बता रहा हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू कहाँ से आती है, जो आपकी ए मैट्रिक्स होती है उसमें जितनी रो और जितनी कॉलम्स होती है, ए मैट्रिक्स हमेशा बराबर रो और बराबर कॉलम में आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो उसमें कितने थ्री कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड सिमिलरली 3 रोज है 1 2 एंड 3। तो ये क्या हुआ, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई 3। ओके, तो जब एन की वैल्यू 3 है तो ये डैश डैश जो है यहाँ से हट जाएगा और एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आएगी। वो क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बताता हूँ। ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन वी गेट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर आवर गिवन सिस्टम। सो अब हमें जो वैल्यूज चाहिए ऑब्जर्वेबिलिटी को फाइंड करने के लिए वो कुछ इस तरीके की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो सी की पावर टी और इंटू ए सी और ए की पावर 2 ये सब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सी की पावर टी मतलब सी ट्रांसपोर्ट, फिर ए इंटू सी ट्रांसपोर्ट, ए इंटू सी और ए की पावर 2, ये सब हमें ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स से निकालना पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो उसकी रोज होती है उनको हम उसकी कॉलम में चेंज करते हैं। समझ में आया, जितनी भी उसकी रोज होती है उनको वन बाय वन हम कॉलम में चेंज करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ए की ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालनी है तो इस पूरी रो को हमें कॉलम में चेंज करना पड़ेगी। वो कैसे करेंगे हम, ये देखो, इस पूरी रो को इस कॉलम में चेंज करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को, ये जो 3 है ये तो वहीं पर रहेगा, हम करेंगे इस 1 की पोजीशन चेंज। इस 1 को हम उठाकर कहाँ रख देंगे, इस -1 की जगह पर रख देंगे। इस 1 को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे और फिर इस 1 को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो हमारी रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाली रो को भी कन्वर्ट करेंगे और इस थर्ड वाली रो को भी हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर आवर ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालने के पहले हम ये भी देख लें कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमें केवल सी और ए की ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स की जरूरत है, हमें बी से कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बी से कोई लाइन लगाना नहीं है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें सी मैट्रिक्स कोई यूज नहीं होता, उसी तरीके से ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें बी मैट्रिक्स का कोई भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं ए ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू, और उसे निकालने के बाद हम निकालेंगे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वैल्यूज की, उसे निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला में पुट करके हम हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो किसी भी सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी जो होती है वो उसकी लास्ट मैट्रिक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है, जैसा कि कल हमने कंट्रोलेबिलिटी में भी फाइंड करके देखा था। अगर हमारी मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हमारी इंटीजर वैल्यू आती है तो हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, और अगर इसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू नहीं आती, इंटीजर वैल्यू मीन्स क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 अप टू n तक। ओके, ये इंटीजर वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है, पर हमारी वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू आती है तो हमारी जो दिया हुआ सिस्टम है वो ऑब्जर्वेबल कहलाता है फॉर रैंक 3। अब ये रैंक इसमें भी चलती है कि कौन सी रैंक के लिए, तो एन की वैल्यू जितनी रहेगी उतनी उसकी रैंक रहेगी। ठीक है, तो अब निकालते हैं ए ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर मैंने ए ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या जरूरत है, हम फॉर्मूले से ऑब्जर्व करेंगे कि हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये हो गई सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू। ओके, सो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें
ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें इस मैट्रिक्स से मिल जाएगी, इसे हम यहाँ रख सकते हैं। पर अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट का मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे और जो भी वैल्यू हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगी उस वैल्यूज को हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। आफ्टर फाइंडिंग द ए ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट वी नीड टू फाइंड ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट एंड ए टू द पावर 2। ओके, सो इन इस 3 मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करके हम इस पूरे फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट। कल भी मैंने आपको बता दिया था और आज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लाई ऑफ ए ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स। सो ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट की जो मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ये मैंने कैसे किया कल भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी हर इंडिविजुअल रो का हर इंडिविजुअल कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो हमने इस मैट्रिक्स में क्या किया, इस -3 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो हमें 0 मिला। ओके, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 0 से किया तो हमें फिर से 0 मिला, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई इस 1 से किया तो हमें 0 मिला। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अगले में भी किया, इस -3 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ किया तो मुझे -3 मिला, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो मुझे क्या मिला, -1 मिला, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई मैंने 0 के साथ किया तो मुझे 0 मिला। इसी तरीके से मैंने सारी रोज एंड सारी कॉलम का मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब हमें फर्स्ट जो वैल्यूज थी हमें सी ट्रांसपोर्ट वो हमें यहाँ से मिल गई है और ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स वैल्यू भी यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोर्ट की पावर 2 इंटू उसमें सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज तो पहले सही है, क्या है वो, ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स की वैल्यू पहले सही है। अगर हम इस पूरी वैल्यू में हम इस ए ट्रांसपोर्ट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए ट्रांसपोर्ट की पावर 2 इंटू सी ट्रांसपोर्ट जो वैल्यू ये चाहिए वो हमें यहाँ से मिल सकती है। बस हमें क्या करना है, जस्ट हमें इस ए ट्रांसपोर्ट वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स के साथ करना है, तो जो हमारे पास तीसरी वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो भी हमें फुलफिल हो जाएगी। और जैसे ही हमें ये वैल्यू मिलेगी हम उसे पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में और हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी हमें फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस ए इंटू सी ट्रांसपोर्ट की मैट्रिक्स में और हमारी वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग द ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट पावर 2 की वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमने इस नई मैट्रिक्स को फाइंड किया। ओके, अब हमारे पास तीनों मैट्रिक्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी फुलफिल करने के लिए वो हमारे पास सब कुछ है। हमें क्या क्या जरूरत थी वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए सी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट एंड ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट एंड ए ट्रांसपोर्ट की पावर 2 इन 3 मैट्रिक्स की वैल्यू जरूरत थी। ओके, तो हमें सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी और उसी तरीके से जो ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट की पावर 2 की वैल्यू थी वो मुझे इस मैट्रिक्स से मिल जाएगी। ठीक है, अब इस सभी तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू इन सारी तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू मैं 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करते जाऊंगा और मुझे जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी उसमें से मैं मेरी ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो भी फुलफिल रिक्वायरमेंट होगी उसे मैं पूरा करूंगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ए ट्रांसपोर्ट इंटू सी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इस जो नई मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हमें जो एक नई मैट्रिक्स आएगी उसे हम ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं हम इन सभी तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, सो हमने तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर दी है और हमारे पास जो नई मैट्रिक्स चाहिए वो ये है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर इस मैट्रिक्स को हम ऐसे तो सोल्व नहीं कर सकते जिस प्रकार से हमने ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट की 3 कॉलम्स ली थी फॉर फाइंडिंग द कंट्रोलेबिलिटी, आज हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम लास्ट की जो 3 कॉलम्स होती है उन्हें इस्तेमाल करेंगे और हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इन 3 कॉलम्स को यहाँ से लेंगे और फिर इन्हें सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा और अगर वो इंटीजर वैल्यू आती है तो हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल कहलाता है। और किस रैंक के लिए, रैंक 3 के लिए। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं इन जो 3 कॉलम्स जो है इन्हें लेकर हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को फाइंड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए वैल्यूज होगी। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं वो मैट्रिक्स। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको कहा था इस लास्ट की 3 मैट्रिक्स को लेते हैं, इस 3 कॉलम्स को लेकर मैंने एक न्यू मैट्रिक्स बनाई और इस न्यू मैट्रिक्स को मैंने सोल्व किया। कल भी मैंने आपको इस मैट्रिक्स को सोल्व करना बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, आज इस 4 की वैल्यूज को यहाँ पर लिया 4 और फिर इस 4 को लेने पर इस कॉलम एंड इस रो को हाइड करने के बाद मैंने 0 का मल्टीप्लाई इस -1 में किया एंड देन 1 का मल्टीप्लाई इस -1 में किया। ठीक है, तो जैसे मैंने 0 का मल्टीप्लाई इस -1 में किया मुझे क्या मिला, 0 मिला और एक माइनस हम पहले से लगाते हैं एंड देन ये माइनस जो मैट्रिक्स का आता है वो माइनस प्लस एंड फिर जो इस -4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो मुझे मिला 4। इसी तरीके से मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इस 0 की वैल्यू ली, इस 0 की वैल्यू लेने के बाद मैंने क्या किया, इस रो को एंड इस पूरी कॉलम को मैंने हाइड किया। ओके, इस रो को एंड इस पूरी कॉलम को मैंने हाइड किया और उसके बाद मैंने क्या किया, 1 इंटू -1 किया तो यहाँ पर मुझे मिला -1। उसी तरीके से एक माइनस मैट्रिक्स में आता है वो लगाया और फिर 4 का मल्टीप्लाई इस 2 में किया तो मुझे मिला 8। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इस 11 को लिया। ठीक है, इस
11 को लिया और यहाँ पर लिख दिया, ये इस 11 को यहाँ पर ये लिया। ओके, उसके बाद इस 11 को लेने के बाद इस कॉलम और इस रो को मैंने हाइड किया और इस 1 का मल्टीप्लाई मैंने इस 1 के साथ किया तो मुझे यहाँ पर मिला 1, और इसी तरीके से मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया माइनस लगाकर, तो यहाँ पर मिला 2 × 0 = 0। ओके, फिर इस पूरी जो इक्वेशन आई, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, एक स्टैंडर्ड जो मैं चाह रहा था वही मुझे मिला। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आया वो -3 आया। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की वैल्यू इंटीजर आती है, अब देखिए यहाँ पर -5 आया है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की वैल्यू -5 मिली है, तो हमारा सिस्टम क्या है, ऑब्जर्वेबल है। किसके लिए, रैंक 3 के लिए। रैंक 3 क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4 रहती तो हम यहाँ पर कहते हैं रैंक 4। अभी यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ कहेंगे कि सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल फॉर रैंक 3। सो अगर आपको इस वीडियो को या फिर ऑब्जर्वेबिलिटी को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।